लीजिए गुरुदेव, मैं भिक्षा ले आया। बेटा गोरख, तुम्हारे द्वारा लाई गई भोजन सामग्री अति उत्तम थी, परंतु बेटा दही बड़े खाने की इच्छा फिर से जागृत हो रही है। उस द्वार पर जाओ और एक दो दही बड़ा और लेकर आओ बेटा। अभी लाता हूं गुरुदेव। अलख निरंजन, भिक्षाम देहि माई। अलख निरंजन, भिक्षाम देहि माई। अरे ओ साधु बाबा, अभी तो मैंने तुम्हें काफी मात्रा में भोजन दिया था, क्या उसमें तुम्हारा पेट नहीं भरा? क्षमा करें माई, मेरे साथ मेरे गुरुदेव भी हैं। मैंने आपकी दी हुई भोजन सामग्री सारी गुरुदेव के सामने रख दी और उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण किया। अब उनकी इच्छा है कि वो एक दो दही बड़ा और खाना चाहते हैं, इसलिए मुझे दोबारा आपके द्वार पर आना पड़ा माई। आप एक दो दही बड़ा और देने की कृपा करें माई। अच्छा, गुरुदेव का नाम लेता है और मेरे को तो तू ही पेटू नजर आता है। क्यों दूसरों के नाम पे भिक्षा मांगता है तू? नहीं माई, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू अपने गुरुदेव के नाम पे अपना पेट भरता है। आप मेरा यकीन करें माई। ना झूठ में बोलू ना कुफर में तोलू, माई भेद सही खोलू। माई दे दो दही बड़ा, मुझको दे दो दही बड़ा। तू झूठा जोगी, तेरी नीयत खोटी, तेरा पेट पाप का है घड़ा। ना झूठ में बोलू ना कुफर में तोलू, माई भेद सही खोलू। माई दे दो दही बड़ा, मुझको दे दो दही बड़ा। कड़वी तू बाणी मत बोले री शाणी, अपने गुरु की इच्छारी मैं चाहूँ सुगाणी। न खानी मन ने तेरी यो बड़ा दहीरी, या बात कहूँ मैं तेरी कती सहीरी। चाहे मुझ पे कुछ भी ले करा, न झूठ में बोलू न कुपर में तोलू, माई भेद सही खोलू। माई दे दो दही बड़ा, मुझको दे दो दही बड़ा। माई दे दो दही बड़ा, मुझको दे दो दही बड़ा। दही बड़ा दे दो माई। न बोलू कुफर न तुलू, माई भेद सही खोलू। माई दे दो दही बड़ा, मुझको दे दो दही बड़ा। रे माई दे दो दही बड़ा, रे मुझको दे दो दही बड़ा।
दे दो ना माई। तेरी नीयत खोटी, तेरा पेट पाप का है घड़ा। झूठ न बोलूं कुफर न तुलूं माई, भेद सही खोलूं माई दे दो दही बड़ा। तुम जैसे ढोंगियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम रोट पाट किसी की क्या भलाई करोगे, और हमारे जैसे गृहस्थियों को परेशान करना तो तुम्हारा काम है। माई, आपको कोई परेशानी हो तो बताएं, मैं दूर करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे गुरु की इच्छा पूरी कर दें, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। अरे ओ साधु, तेरे पास रखा ही क्या है जो मेरी इच्छा पूर्ति करेगा? माई, आप कहे तो सही। अच्छा तो सुन, तू एक दही बड़े के बदले अपनी एक आंख देगा? बोल देगा? माई, आँख क्या चीज है, मैं अपने गुरुदेव के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अच्छा तो मैं तेरे लिए दही बड़ा लेके आती हूँ, तब तक तू अपनी एक आंख निकाल के रख। ठीक है माई। भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। हे साधु बाबा, ये आपने क्या कर दिया? मैंने तो मजाक किया था, मुझे क्षमा कर दो बाबा। माई, दही बड़ा दो और ये आँख लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये आँख। ये लो दही बड़ा, ले जाओ। हे भगवान, ये अनजाने में मुझसे कैसा पाप हो गया। साधु बाबा, आप बैठो, मैं आपके लिए वैद्य बुलाती हूँ। ठहरो माई, यदि आपको मुझ पर दया आ रही हो तो एक साफ कपड़ा पानी में भिगो कर मुझे दो। अभी लाती हूँ। ये लो बाबा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। सौभाग्यवती भव देवी। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। लीजिए गुरुदेव, एक ही दही बड़ा मिला है। बेटा गोरख, ये आंख पर पट्टी क्यों बांधी है? क्या बात है बेटा? गुरुदेव, कोई खास बात नहीं, आंख में मामूली सा दर्द हो रहा है। दिखाओ बेटा, मैं भी तो देखूं, दर्द का कारण क्या है? गुरुदेव, गृह स्वामिनी ने एक दही बड़े के बदले में एक आंख देने की शर्त रखी थी। अंत में उसने दही बड़ा तो दे दिया, परंतु आंख नहीं दी। मैं अभी उस दुष्टा को श्राप देता हूँ। नहीं नहीं गुरुदेव, आप उसे क्षमा कर दीजिए। ये दुर्घटना भ्रांतिवश हुई है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए आप उसे क्षमा कर दें। बेटा गोरख, जब तुमने उसे क्षमा कर दिया तो मैं भी उसे क्षमा करता हूँ। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हुआ गोरख, प्रसन्न हुआ। मैं तुझे सब प्रकार की विद्याएं सिखाकर परिपूर्ण कर दूंगा।
देखो बेटा। जैसा आपका आदेश गुरुदेव। गुरुदेव, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी आंख यथा स्थान है गुरुदेव। आप महान हैं, आप महान हैं गुरुदेव। आपकी जय हो गुरुदेव, आपकी सदा ही जय हो। बेटा गोरख, तुम यहाँ बैठकर संजीवनी मंत्र का जप करो। छोटा घर है, तुम इसमें घुसोगे कैसे? एक दिन मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, सारे गांव वाले मेरे घर में आ जाएंगे। तुम झूठ बोल रहे हो, इतना बड़ा घर तो होता ही नहीं। बुड्ढी, गाड़ी गाड़ी खेले? चलो गाड़ी गाड़ी खेलते हैं। लेकिन गाड़ी बनेगी कैसे? उसमें बैल भी होना चाहिए और गाड़ी वाहन भी होना चाहिए। देखो मैं चुटकी में वाह, तूने तो बहुत सुंदर बनाई, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। फेंको इसे। मेरी गाड़ी टूट गई। देखो मेरी कितनी अच्छी गाड़ी। मेरी गाड़ी टूट गई। देखो उधर साधु बाबा बैठे हैं। मास्टर जी कहते हैं वह बहुत सियाने होते हैं, उनको सब कुछ आता है। वे हमारी गाड़ी जरूर बना देंगे। अरे सियाना क्या होता है? अरे ज्यादा पढ़े लिखे को सियाना कहते हैं। चलो चलो साधु बाबा से गाड़ी बनवाते हैं। चलो 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 चलो। साधु बाबा प्रणाम। कहो बच्चों, क्या कष्ट है? साधु बाबा, हम गाड़ी गाड़ी खेलना चाहते हैं। कृपया करके आप हमारी गाड़ी और गाड़ी वाहन बना दीजिए। बच्चों, मुझे गाड़ी बनानी नहीं आती। आपको गाड़ी बनानी आती है, आप हमें झूठ मूठ टरकाना चाहते हो। मुझे गाड़ी बनानी नहीं आती और मेरे पास समय भी नहीं है। मैं साधना कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान न करो और कहीं दूर जाकर खेलो। साधु बाबा, आप साधना कर रहे हैं? हाँ बच्चों। साधु बाबा, हमने तो आपको कुछ करते देखा ही नहीं, आप तो आँख मूंदे करके बैठे हुए हैं। बेटा, साधना इसी तरह होती है। साधु बाबा, साधना क्या होती है? बेटा, पूजा को ही साधना कहते हैं। साधु बाबा, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं, मूर्त नहीं, फिर आप पूजा कैसे कर सकते हैं? बेटा, पूजा के लिए मंदिर और तस्वीर की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन से तो पूजा कहीं भी बैठकर की जा सकती है। साधु बाबा, बैठ कर क्यों, खड़े होकर क्यों नहीं? भागो यहाँ से, वरना इस चिमटे से मारूंगा। अच्छा साधु बाबा। हमसे तो गाड़ी बनी ही नहीं। अगर हमसे गाड़ी नहीं बनी तो हमारा तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। चलो एक बार फिर चलते हैं साधु बाबा के पास, वो बच्चों की बात जरूर मानेंगे।